नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। और ये जो है दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से जो है ये एक मैराथन वीडियो कह सकते हैं है। टोटल 1200 के करीब क्वेश्चंस हैं और इसी वीडियो में मैं ये सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने 500 जो है क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं और इस वाले वीडियो में 501 से स्टार्ट करेंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा सब कवर करा लेंगे, क्योंकि ये अंतिम वीडियो रहेगा हमारे इंडियन पॉलिटी से, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आपके साथ लेकर आया हूँ उस वीडियो में, और ये पूरा पीडीएफ जो है वो पिछले 15 सालों में जितनी बार क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, लाइक एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बैंकिंग, ठीक है, उन सब को लेके एक कलेक्शन बनाया गया है और साथ में जो ट्रेंडिंग के हिसाब से जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस वो भी अपडेट किए गए हैं, ठीक है। तो जो है इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वन डे एग्ज़ाम के लिए है ये वीडियो। कि अगर आप जो है एक रिवीजन पर्पज़ से आप देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो अच्छे से आप देख सकते हो। बाकी तो जो है आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराने के लिए मुख्य भूमिका आपकी किताबें ही करती हैं, ठीक है। लेकिन वीडियोस जो ये वन डे एग्ज़ाम के लिए ये जो वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो एक नोट्स की तरह होते हैं, राइट। तो फटाफट इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है। और आपके पास तो है ही जो है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो जितनी मर्जी चाहे रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? वो है लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? वह संसद के परामर्श पर महाभियोगी प्रक्रिया से राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। राष्ट्रपति के जो है विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? वह है संसद के किसी भी सदन में। किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और CCEA क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 506 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? वह अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 507 नंबर, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? वह एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? वह अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह KC नियोगी। किस समिति की केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? वह राजा मन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? वह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समचर्ची सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? वह 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वह 14 भाषाओं को। भारत का न्यायवादी कब तक अपने जो पद पर बना रह सकता है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद दर्पण से, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? वह 2 दिसंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? वह उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? वो है दोनों का समन्वय है एक तरह से, ठीक है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जो है जिन प्रश्नों का प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है उसको कहते हैं, ठीक है। तारांकित प्रश्नों में मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और आंतरिक प्रश्नों के जो है क्या है? तो ये तारांकित के मौखिक, आंतरिक के लिखित है, ठीक है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वह भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वो अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? वो अनुच्छेद 20 में। एक राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किस
किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? वह राष्ट्रपति की अनुशंसा की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? वह न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वह लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? वह राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? वह हेवियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? वह अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के रोकने के लिए, ठीक है, जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? वह 1978 में। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? वह शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है वह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? वह मंत्रिपरिषद करता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? वह न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वह 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? वह सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? वह भारत की जनता। भारतीयों की सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? वह क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय का आत्मा कहा गया है? वह अनुच्छेद 32 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वह 6। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? वह ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? वह संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। भारत के किन किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? वह जम्मू कश्मीर का 1957 में। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वह भारत का राष्ट्रपति। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त कौन करता है? वह राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का पहल कौन कर सकता है? वह संसद का कोई भी सदन। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मदद का सबसे बड़ा भाग होता है? वह ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक क्या है, उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 556 में। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वह सर BN राव ने। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारत भाग ले सकता है? वह भारत का महान्यायवादी। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? वह केवल राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? वो उच्चतम न्यायालय। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? वो अनुच्छेद 61 में। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? वो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? वह संसद। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? वह अनुच्छेद 15 और 25। यह कथन किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प है? वह प्रोके सी व्हीयर। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं वह संसद द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? वह GV मावलंकर।
वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, वह दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह आचार्य JB कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह अनुच्छेद 108 के 4 में। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिकता क्षेत्र में आता है? वह कोलकाता उच्च न्यायालय के। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? वह अस्पृश्यता का। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? वह मैथिली भाषा को। भारत संसद ने अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया है, वो 1955 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया है? वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति का पद खाली रखने पर राष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? वह 6 महीने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? वह राज्य के समेकित निधि से। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? वो राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? वो हाँ। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो यह प्रस्ताव में राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त और विधानसभाई व्यक्तियों को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? वह 6 माह। रीट शब्द किस भाषा का है? वह लैटिन का। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? वह है M हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त होने जाने के साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? वह 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? वह पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? वह नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषयों को प्रमुखता दी गई है? वह संघ सूची के विषयों को। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? वह नहीं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद जो है होती है जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? वह अनुच्छेद 74 के पहले में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? वह संसद के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से होते हैं? वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? वह भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? वह कुल संख्या का 1/12 भाग। यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? वह भारत के महालेखा परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष
किस आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है। वित्त आयोग की विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? वह 1/3 सदस्यों की। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? वह केंद्र सरकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? वह भाग 20 अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? वह 7 सदस्य। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगरपालिका से निर्वाचित होते हैं? वह 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MIS से बोला जाता है, कब बनाया गया? वह 1971 में। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? वह आंध्र प्रदेश। 14वीं लोकसभा के राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं? वह 23। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया? वह 12वां 1962 में। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वह BN राव। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? वह चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था, वो 1950 में। संघीय मंत्रिपरिषद दायी है, वह लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? वह लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? वह 42वां। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, वह अखिल भारतीय सेवाओं से ये जनहित याचिकाओं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिग्नेशन, ठीक है, लेजिग्नेशन, ठीक है। तो जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो जनहित याचिकाओं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कानूनी अधिकार पाया जाता है, वह स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? वह मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, ये किसने कहा? वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वह राज्य सरकार द्वारा। लोकसभा से राज्यवार सीटों का आवंटन वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वह 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 243 से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था, वह 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों ने वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? वह अनुच्छेद 106 में। जब जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? वह 26 जनवरी 1957 को। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। भारत में पंचायत राज अधिवेशन कब लागू हुआ? वह 24 अप्रैल 1994 को। सरकारिया कमीशन द्वारा स्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? वह धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वह राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति आपातकाल में सत्ता है, वह राष्ट्रपति आपातकाल में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है? वह 44वें संशोधन 1978 द्वारा। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? वह विंसेंट स्मिथी का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? वह साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है वह रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा
पदच्युत को विवेचित करता है वो अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया है? वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? वह नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य निदेशक तत्वों की मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? वह 42वां। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? वह अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को किसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो? लोकसभा और राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वह 2026 तक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान। क्वेश्चन नंबर 647 है हमारा। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते? वह विनियोग विधेयक। किस भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? वह भारत का सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? वह एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? वह 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? वह मंत्रिपरिषद। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? वह अनुच्छेद 25 के 2 में। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? वह अनुच्छेद 17 में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? वह 4थी अनुसूची में। संविधान में किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब वो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? वह सतीश चंद्र। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं में आरक्षित होते हैं? वह 1/3 स्थान। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? वह संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद 233 में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह अनुच्छेद 108 में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? वह 3। दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा की संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? वह आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? वह अनुच्छेद 51 का। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? वह संवैधानिक उपचार के अधिकार को। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वह वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा एवं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? वह अनुच्छेद 350 क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? वह जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बनाता है? वह नीति निर्देशक सिद्धांत।
673 क्वेश्चन नंबर हमारा, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। 674 क्वेश्चन नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? वो 1964 से 66 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? वह 73वां संशोधन द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, वह इको मार्क द्वारा। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया है? वह अब पुनः चालू किया है, वह जुलाई 1977 से 1980 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी संसद में लाया जाता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वो 14 दिन। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? वो राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? वह अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? वह नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? वह ऑस्ट्रेलिया की। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? वह अनुच्छेद 25। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करने दिया गया है? वह 73वां संशोधन 1992। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? वह संसद के पास। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? वह 7वीं अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से लिया गया है? वह भारत तथा इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? वह महाधिवक्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? वह कानून। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? वो उच्चतम न्यायालय था उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान में किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? वह प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है वह पंचायती राज से। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? वह 29 अगस्त 1947 को। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? वह 24वां संशोधन 1971 वाला। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती है? वह राज्यसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? वह संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया है जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। वह सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वह महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वह फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? वह अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के
राष्ट्रीय जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? वह अनुच्छेद 20 तथा 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि के पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ। 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? वो अनुच्छेद 352 में। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है, उसे भारत की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो है राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो है वोट नहीं दे सकते, ठीक है। यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं? वह अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम आबादी होना है आवश्यक है, वो है 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, ठीक है, परंतु नागरिकता चुनाव अस्थायी संसद था। कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि कब लागू हो गए? वो है 26 नवंबर 1949 को। पंचायत राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? वह सन 1992 से 73वें संविधान संशोधन द्वारा 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है कि अध्यक्षता कौन करता है? वह स्पीकर, इसका पदेन सभापति है। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? वह निर्धारित नहीं है। दमन द्वीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे जो है डैश दिया है प्रशासक, जिसको प्रशासक के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई हैं तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई है? 31वें संशोधन 1973 द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है जिसका गठन राज्य सरकार ने किया है। यह कब लागू हुआ है? यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राज्यों से जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के अनुमति आवश्यकता होती है वह संसद की। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे। वह 52वां संशोधन 1985 द्वारा। भारत की यानी क्वेश्चन नंबर 720 है, भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में सीआर फार्मूले तथा 1945 में वेवेल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों को स्वतंत्रताओं व भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहा गया है।
यह तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर है 722। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? वह 44वां संशोधन द्वारा। ठीक है, ये हुआ था 1979 में। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वह अनुच्छेद 28। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रिक्षात संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण में ले सकता है? वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? वह रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड संघीय शासन प्रणाली, कनाडा आपातकालीन उपबंध, जर्मनी गणतांत्रिक व्यवस्था, फ्रांसीसी मूल कर्तव्य, सोवियत संघ संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? वह ब्रिटेन से। किसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? वह 42वें संविधान संशोधन को। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य जो है कब बनाए गए हैं? 1960 में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? वह पूर्ण सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? वह केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? वह अनुच्छेद 14 में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारितः भाग ले सकता है? वह भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसादार्पण जो है अपना पद धारण कर सकते हैं? वो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? वो 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वह उत्तर प्रदेश। कौन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वह संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 में। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वह 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालक कौन करता है? वह है राज्यपाल। भारत की संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है? वह भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूपों में राज्यों के 4 प्रवर्ग हैं, क ख ग घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए हैं? 1956 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? वह 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? वह ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकता? वह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ है वह 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व किस संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? वह 42वें संशोधन अधिनियम की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? वह अनुच्छेद 300 क में। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? वह 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? वह नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वह अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? वह संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र की जो है रक्षा करूँगा? वह है वॉल्टेयर का। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? वह अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे।
अब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अनुच्छेद 75 के 3 में। संसद के किस सदन में गण पूर्ति के लिए नियत संख्या है? यह सदन की सदस्यता का 10वां भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? वे केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? वो 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? वो है कुल जनसंख्या के साथ जो है उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल दायी है, वह विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? वह सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? वह राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? वह अनुच्छेद 61। केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए? वह संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप में सक्षम है? वह राष्ट्रपति। तारंग-कुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? वह चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? वह गोकलनाथ का मामला 1967। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संशोधन 1992। किस राज्य के राज्यपाल की अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? वह अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? वह ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? 15वां जो है 1963 ईस्वी में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? वो है मैकाइवर ने। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? वह है मोरारजी देसाई। भारत के संसदीय इतिहास के प्रथम बहिर्गमन किसने किया? वह है मदन मोहन मालवीय ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? वह अनुच्छेद 249 के। क्वेश्चन नंबर 781 है किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? वह महान्यायवादी को। लोकसभा में किसके विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? वह द्वितीयवाचक में। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह अब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? वह रस्तु का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था? वह कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधारों आयोग के लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की सिफारिश की स्थापना एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ दोबारा। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की? वह 1967 में। भारत के व्यय का लेखा तैयार करने का दायित्व किसका है? वह महालेखा का। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस प्रकार की जोड़ी की गई है? वह संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? वह केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची पर वर्धित हुई है? वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? वह प्रथम अनुसूची में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संवर्धन से संबंधित है? वह अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये जो है आती हैं। यदि
किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? वह 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? वह 10%। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वह 6 वर्ष था, 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? वह अनुच्छेद 350 का। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? वह है केशवानंद भारती का मामला 1973 में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, वो जो दिया गया है संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? वह राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इनमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? वह दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 में। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वह 22 भाषाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे वो कौन थे? वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संविधान का 89 जो संशोधन जो है किससे संबंधित है? वह अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? वह हो सकता है तो ये केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? वह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? वह पहली जो अनुसूची में। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वह संवैधानिक उपचार का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत की अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है? वह केंद्रीय सरकार के पास है। संविधान की सूचियों में शिक्षा एवं सूची में निर्देशित है, वह समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? वह धारा 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 12 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? वह 24 घंटे में। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन रास्ता अपनाया जाता है? यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रक और लेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है? वो लोक लेखा समिति का। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? वह लॉर्ड रिपन को। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता है? वह जम्मू कश्मीर में। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? वह संसद में। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र विधियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? वह अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? वह कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के अंतर्गत। जर्मन के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? वह स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? वह अधिक से अधिक 6 महीने तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? वह संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व
यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? वह राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है, वह केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का दायित्व किसका है? वह महालेखाकार का। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विधेयक करने के लिए अधिकृत करता है? वह संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? वह संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? वह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करता है? वह भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? वह अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? वह अनुच्छेद 108 में है। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? वह जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र के कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? वह 6 महीने। क्वेश्चन नंबर हमारा 841 है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की बात हो रही है हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वो अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर परिभाषित करता है? वह अनुच्छेद 366। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? वह 70 वर्ष। वह रीट जो भारत के उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करें, कहलाती है। वो क्या कहलाती है? परमादेश रीट। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया है? वह 26वें संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किसने वेतन दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? वह भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? वह ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? तो 443 इसमें है, 42 लिखा गया, 443 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 थी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? वह है 1962। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? वह राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? वह नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है? वह नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? वह मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? वह भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? वह 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? वह संसद की किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो, वह भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, वह संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय लोक सेवा की संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वह अनुच्छेद 19। भारत का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल।
चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वह वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान के चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? वह राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? वह 1909 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वह मुख्य न्यायाधीश। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं जोड़ी गई हैं, जिसमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई है? वह 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? वह तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? वह राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? वह जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? वह 5 प्रकार की। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है वो मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित करता है? वह 2001 की जनगणना को। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वह एंग्लो इंडियन समाज का। संविधान सभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? वह विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? वह 3 वर्ष। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? वह 6 माह तक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वह प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? वह लोकसभा अध्यक्ष को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वह वित्तीय आपात का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वह 12 सदस्यों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? वह के.टी. शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वह वी.वी. गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? वह नागौर राजस्थान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 17 में। लोकसभा में 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? वह 13 सदस्य। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? वह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? वह संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रिया विधि ऐसे वन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दें। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दें। क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे 901 से कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? वह है 1/10। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो ये मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह राज्य के विधानमंडल को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? वह 6। विधानसभा के सत्रवास की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? वह सदन सभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीन सूची में सम्मिलित किया गया है? वह है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? वह खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? वह राज्यसभा का। किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नवीन सूची में रखा गया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है? वह भारत का अटॉर्नी जनरल, जो कि महान्यायवादी होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? वह आचार्य जी.वी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा जो है क्या है? वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? वह 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? वह संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत था, अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? वह 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान के किस जो है भाग में स्थान दिया है? वह प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सा समिति की सिफारिशें संबंधित रही हैं? वह स्वर्ण सिंह समिति। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? वह सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? वह संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे कहते हैं? वह संसद को। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? वह संसद के पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, वह 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से कोई भी पहले हो सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, वह 552। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वह संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वह लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, वो केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? वह 22। संविधान में 44वें संशोधन के किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? वह संपत्ति के अधिकार को। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? वह उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत के पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? वह 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल अथवा निर्वाचित आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? वह 7 जो है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल, ये हैं 7। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? वह मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? वह डॉक्टर BN राव की। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? वह 1 समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और अंतिम है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वह हीरा लाल जी कानिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति किसको देता है? वह लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के नियुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वह लोकसभा का उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति
का क्या नाम है, वह बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है, वह 10 वर्ष तक भारत में निवास। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है, भाग 3 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, वह संपत्ति के अधिकार को। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि स्पीकर। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने के उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, वह अनुच्छेद 20 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वह 11वां। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं, वह 149वें अनुच्छेद में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, वह 1956 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसका क्या आशय है, वह विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग को संवैधानिक कर निर्णय देने की शक्ति। भारत के संवैधानिक का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 88। लोकसभा के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया, वह न्यायमूर्ति PN भागवती ने। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे रखा था, वह जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया जाता है, वह कैबिनेट मिशन की योजना की संस्तुति पर। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वह राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है, वह 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी स्तुति पर किया जाता है, वह वित्त आयोग की स्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राज्य संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित किया जा सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी, वह केशवानंद भारती वाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, वह निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, वह संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य वह संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है, वह 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था, वह कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है, वह संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, वह वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था पर पदेन पद सभापति होता है, वह राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है, संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अज्ञातता योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, वह लोकसभा अध्यक्ष को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, वह तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है, वह खुला मतदान। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है, वह निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, वह न्यायालय में वाद अयोग्य नहीं रहता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, वह राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, वह राष्ट्रपति के पास है। राज्यों की सूची के
किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? वह 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? वह के.टी. शाह ने किया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? वह कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड, जो कोई भी हो, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? वह केवल राष्ट्रपति को है। लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? वह 552 व 250 सदस्य। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? वह 14वीं लोकसभा चुनाव के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? वो लोकसभा और राज्यसभा की सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? वह सभा के भारतीय डोमिनियम के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? वह 1936 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वह वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है? वह फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह है संसद को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह संसद को। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वह केवल मुख्य न्यायाधीश को है। तो 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 1001 क्वेश्चन जो से स्टार्ट करेंगे और आपको 100-150 क्वेश्चन और देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 1001। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? वह भारत का संविधान। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? वह अनुच्छेद 19 में। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी, वह संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? वह धारा 30 का पहला। संविधान के अनुच्छेद 51(ए) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? वह प्रत्येक नागरिक का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? वह 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार अधिकार है? वह विधिक अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? वह धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? वह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची में निकाला गया है? और मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों के और महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है? वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत की गई है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्यों की व्याख्या की गई है? वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले भाग में। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति दायी हैं, परंतु व्यक्तिगत के रूप में मंत्री किसके प्रति दायी हैं? वह राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? वह जब तक उसे संसद का समर्थक प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा है? वह 13 दिन। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वह 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है? और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? वह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? वह राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले
कैसे भंग किया जा सकता है? वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। भारत का संविधान से शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? वह संघीय सरकार को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? वह केवल संसद। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कौन करता है? वह भारत का महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? यह लोक लेखा समिति से। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वह संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की थी, वह 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? वह 1975 में। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? वह 6 माह तक। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? वह स्पीकर के। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? वह 14 हो सकती है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य करता है। संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, वह अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? वह 3 वर्ष के लिए। अवित्तीय विधेयकों को राजभाषा कितने समय तक रोक सकती है? वह 6 माह तक। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? वह 1 वर्ष के लिए। यदि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया, वह केशवानंद भारती वाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? वह 24वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? वह हम भारत के लोक को बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? वह 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 352 में है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? वह भारत के निर्वाचन आयोग को है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? वह राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? वह कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? वह भाग 3 में है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वह वित्तीय आपातकाल स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? वह राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? वह उच्चतम न्यायालय में करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति दायी है? वह 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? वह सर्वोच्च न्यायालय। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? और लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? वह अनुच्छेद 23। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? वह राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की किया गया है? वह 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वह वेश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन है? वह उपराष्ट्रपति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वह मुंबई से। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? वह लेबर पार्टी की।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? वह भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया है? वह जूनागढ़, हैदराबाद तो जम्मू कश्मीर ने। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी व पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जुड़े गए हैं? वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? वह अनुच्छेद 19 में। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? वह संवैधानिक उपचार के आधार को। जैसे ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? वह 1, 2, 3 तीनों है। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? वह संसद को है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वह 12 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? वह अनुच्छेद 51(1) में। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वह भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वह राज्य की अनुमति के बिना। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? वह संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, वह राष्ट्रपति। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? वह 24 अप्रैल 1994 को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, वह संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? वो उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? वह जम्मू और कश्मीर का। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किस बिल को न तो प्रमाणित करता है, न ही अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? उसे अनुच्छेद 32 को बताया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने जो है वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स जो है वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? वह टी कृष्णमाचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? वह अनुच्छेद 359। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? वह केटी शाह ने। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए एक बार जो है ये दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? वह संसद के दोनों सदनों के सभी जो है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? वह अनुच्छेद 43 को। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? वह उपराष्ट्रपति के। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? वह 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 124। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? वह 3 वर्ष के लिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? वह 24वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? वह उपराष्ट्रपति। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? वह संसदीय प्रणाली।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? वह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? वह गणेश वासुदेव मालवंकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों के रूप में अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1108। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? वह संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 352 में। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? वह केवल राज्यसभा में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? वह निर्वाचन आयोग। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्यरत करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी है? वह केशवानंद भारती वाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वह अनुच्छेद 368 में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? वह कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? वह राष्ट्रपति द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति दायी हैं? वो लोकसभा के प्रति। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? वह 26 जनवरी 1957 को। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? वह केवल राष्ट्रपति को है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? वह है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? वह संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत है, जो कि अब हट गया है 370। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? वह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में गठन का प्रावधान है? वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? वह संसद को। संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? वह 6 वर्ष तथा अथवा 65 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? वह विधानसभा के बहुमत दल के नेता के परामर्श से। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? वह जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये टोटल कवर हो गया 1136 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की पूरी जो है एक मैराथन वीडियो है हमने बनाया है, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये सारे क्वेश्चन तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जो है इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेते हो, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप रिवीजन पर्पज़ से आप देख रहे हो सारी चीज़ों को लेके, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को वहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पिछले 15 सालों में जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी मैंने लिया है, जो अब आ सकते हैं ट्रेंडिंग में, जो चेंज हुए हैं, ठीक है, उसके आधार पे भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, वो भी आ सकते हैं। तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी SSC, ठीक है, कोई भी मैं बात कर रहा हूँ,
उन सब के लिए ये जो है वीडियो एक मैराथन वीडियो है, आपके लिए एक जो है एक कह सकते हैं रामबाण साबित हो सकता है। और रिवीजन पर्पस से के लिए रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए फ्री में जो है तैयारी कराता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है तो उसके प्लान, स्ट्रेटेजी, उनके बारे में बताना। ठीक है, और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं आप लोगों को फ्री में क्विज़ कराता हूँ और टेस्ट सीरीज़, PDF, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।